Good afternoon, my dear children and my dear parents. How are you all? Fine? Very good. I'm also fine. Thank you so much. ठीक है. Today my lecture is going to be poem. ठीक है. आज हम लोग क्या करेंगे? पोएम पढ़ेंगे. ठीक है. कौन सा पोएम मैंने इससे पहले सिखाया था? पहले पोएम कौन सा सिखाया था? अल्फाबेट सॉन्ग. यस, सबको याद है अल्फाबेट सॉन्ग का पोएम? यस, वेरी गुड. अभी आपको क्या करना है? नेक्स्ट पोएम कौन सा करना है? कौन सी बुक में से करना है? बुक नंबर 1, एड्यूमैक्स लेवल ए बुक 1. यस और नो? यस. बुक 1 में से हमको कौन सा पेज निकालना है? वी हैव टू ओपन पेज नंबर 5454. ओके. यस. Now what we are going to do? We are going to learn a new poem. देखो, पहले हम लोगों ने अल्फाबेट के ऊपर पोएम पढ़ा. यस और नो? ABCDEFG. अभी हम लोग नंबर वाला पोएम पढ़ेंगे. कौन सा वाला पोएम पढ़ेंगे? नंबर वाला. नंबर सबको पता है क्या होता है? नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so and so और पूरा जब तक कि वो एंड नहीं होता है. नंबर्स कभी भी नहीं होते हैं, वो आगे 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 चलते ही जाते हैं. 1000 करोड़ लाख. ओके. वो आगे से आगे नंबर बढ़ते ही जाते हैं. ओके. तो आज हम लोग कौन सा पोएम करेंगे? नंबर राइम मतलब नंबर का पोएम, जिससे आपको क्या होगा? नंबर याद रहेंगे. ओके. यस. ठीक है. चलो, we will start with the poem. Open out page number 54. Yes. See, you all can see the boy over here. He is in. देखो इसको कितना कंफ्यूज बैठा है यहाँ पर. Yes. क्या कर रहा है ये? फिश पकड़ रहा है, लेकिन इसके हाथ में फिश आई क्या? नहीं आई. फिश ने इसको क्या किया? देखो इसके फिंगर पे बाइट किया है. बाइट मतलब काटा है. और इसने फिश को पकड़ा और फिश को गुस्सा आया. उसने उसको काटा, उसके फिंगर पे काटा. What did fish did? Fish bite on his little finger and ran away. Yes or no? Yes. ठीक है. अगर आप लोगों को कोई पकड़ेगा, आप लोग खेल रहे हो, आपको कोई अनजान इंसान आगे पकड़ेगा, तो आप लोग क्या करोगे? उसके साथ चले जाओगे? नहीं. आप लोग क्या करोगे? चिल्लाओगे, है ना? ऐसे हाथ पैर झपटोगे. तो वैसे ही फिश के तो हाथ और पैर नहीं है, उसके तो दांत शार्प है. तो उसने क्या किया? अपने आप को छुड़ाने के लिए उसको बाइट किया. ओके. चलो, लेट्स सी द पोएम. उसके बाद में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी पोएम का मेन जो भी पॉइंट्स है वो. ठीक है. माई पोएम नेम इज नंबर राइम. व्हाट इज माई पोएम नेम? नंबर राइम. You all have to listen carefully first. सबको पहले ध्यान से सुनना है पोएम. Okay? 1 2 3 4 5. Once I got a fish alive. 6 7 8 9 10. But I let it go again. ठीक है. पहला पोएम में फर्स्ट पैरा क्या है? 1 2 3 4 5. बच्चा कितने तक गिनता है? कहाँ तक काउंट करता है? He count 1 2 3 4 5. एंड वंस आई गॉट अ फिश अलाइव मतलब एक दिन मुझे एक फिश मिली. कैसी? अलाइव मतलब जिसमें जान होती है, जो जिंदा होती है, उसे क्या बोलते हैं? अलाइव. वंस मतलब क्या होता है? एक बार. ठीक है. कॉट मतलब क्या होता है? पकड़ना. ओके. यस. कॉट मतलब पकड़ना. वंस आई गॉट अ फिश अलाइव. उसने एक क्या किया? एक बार एक फिश को पकड़ा. 6 7 8 9 10. But I let it go again. उसने क्या किया? 6 7 8 9 10 तक गिना और फिर उसको छोड़ दिया. But I let it go again. Why did you let it go? किसने पूछा? पोएट ने पूछा. Why did you let it go? आपने उसको जाने क्यों दिया? Because it bite my finger so. अगर उसने फिश को पकड़ा है, ओके, और फिश ने उसको बाइट किया है, तो क्या वो फिर भी पकड़ के रखेगा फिश को? नो. उसको दुखा ना, तो उसने क्या किया? वो पेन हुआ, ब्लड आने लग गया, वो डर गया, उसने फिश को पानी में छोड़ दिया. He let it go.
बिकॉज इट बाइट माई फिंगर सो, वो बोल रहा है क्योंकि उसने मुझे काटा इसीलिए मैंने उसको जाने दिया। विच फिंगर डिड इट बाइट, पोएट ने उसको पूछा बॉय को कि कौन से फिंगर पे बाइट किया, तो ही वॉज टेलिंग द लिटिल फिंगर ऑन द राइट, द लिटिल फिंगर ऑन द राइट। अभी आपका राइट हैंड कौन सा है और लेफ्ट हैंड कौन सा आपको समझ में आता है? नहीं समझ में आता है। आप लोग कौन से हाथ में पेंसिल पकड़ते हो? कौन से वाले? ये वाले हाथ में। यस और नो? यस, दिस इज योर राइट हैंड। विच इज योर लेफ्ट हैंड? दिस इज योर लेफ्ट हैंड। यस और नो? यस। हम लोग कौन से हाथ का यूज ज्यादा करते हैं? खाना खाने में, कोम करने में, ब्रश करने में। कौन सा हाथ यूज करते हैं? वी यूज this hand is called right hand. okay, right hand मतलब ये सीधा हाथ है अपना और ये उल्टा हाथ है। अगर मैं ऐसे खड़ी होंगी तो ये आपकी साइड में उल्टा पड़ जाएगा, इसीलिए मैं ऐसे होके आपको दिखा रही हूँ। दिस इज माई राइट हैंड एंड दिस इज माई लेफ्ट हैंड। ओके, यस। कौन से हाथ से आप लोग लिखते हो? वी यूज राइट हैंड टू राइट। यस। what do we do use for what we use left hand? नथिंग, नो वर्क। इससे हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, इससे सारे जो काम हम लोग राइट हैंड से नहीं कर सकते वो काम हम लोग लेफ्ट हैंड से करते हैं। ओके, यस। अगर कुछ चीज है जो हमारा राइट हैंड से लिफ्ट नहीं होती है तो व्हाट वी डू वी यूज बोथ द हैंड्स टू होल्ड। यस और नो? यस, वी यूज बोथ द हैंड। यस। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी ना some people write with the left hand, कुछ पीपल लेफ्टी होते हैं, उनको जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनको लेफ्टी बोलते हैं। वो लोग लेफ्ट हैंड से भी अच्छा लिख सकते हैं। कुछ पीपल होते हैं जो लेफ्ट हैंड यूज करते हैं और लेफ्ट हैंड से एकदम नीट एंड क्लीन लिखते हैं और एकदम फास्ट लिखते हैं। ठीक है, वी डोंट हैव अ हैबिट टू राइट विद द लेफ्ट हैंड। व्हाट वी यूज राइट हैंड टू राइट। यस और नो? यस। हम लोग कौन सा वाला हाथ यूज करते लिखने के लिए? राइट हैंड। ठीक है, आप बच्चों में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो लेफ्टी होंगे, जो लेफ्ट हाथ से लिखते होंगे, है ना? यस। जिनके सीधे हाथ में पेंसिल दिया तो नहीं पकड़ेंगे, लेकिन उल्टे हाथ में पेंसिल दिया, लेफ्ट हैंड में पेंसिल दिया तो वो बराबर पेंसिल पकड़ के एकदम प्रॉपरली लिखेंगे और फास्ट लिखेंगे। यस। लास्ट टाइम मैंने आप लोग को बोला था कि लेफ्ट हैंड में अगर मैं राइट हैंड से लिखती हूँ, मेरे को आदत है, तो मेरे हाथ में लेफ्ट हैंड में पेंसिल दिया तो क्या मैं फास्ट लिख पाऊंगी? नो, आई कुड नॉट एबल टू राइट। मैं नहीं लिख पाऊंगी। पेंसिल तो होल्ड कर लूंगी मैं, लेकिन प्रॉपर नहीं लिख पाऊंगी, एकदम गंदा लिखूंगी। इसीलिए आई यूज माई राइट हैंड टू राइट। ओके, तो राइट एंड लेफ्ट का फंडा आपको समझ में आ गया? यस। विच इज योर राइट हैंड? हैंड्स अप करो। विच इज योर राइट हैंड? नहीं, मैं आपकी साइड में खड़ी, इसलिए आप लोगों ने ये हाथ उठाया। विच इज योर राइट हैंड? दिस इज योर राइट हैंड। विच इज योर लेफ्ट हैंड? दिस इज योर left hand. Okay, very good. Now once again I'm going to read this poem for you all. आपको सिर्फ सुनना है। मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, अभी आपको क्या करना है, वापस एक बार सुनना है एंड देन उसके बाद में we are going to learn this poem. Okay? Yes. Number rhyme. My poem name is Number Rhyme. 1, 2, 3, 4, 5. Once I got a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. But I let it go again. Why did you let it go? Because it bite my finger so. Which finger did it bite? The little finger on the right. Yes. इसमें आपको एक्शन करना है, बहुत सारे एक्शन है। ओके, यस। चलो, नाउ आई एम गोइंग टू डू एक्शन, यू ऑल हैव टू रिपीट एक्शन आफ्टर मी। ओके, आर यू रेडी? यस, कम ऑन, स्टैंड अप एवरीवन। सब लोग खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, कम ऑन, स्टैंड लाइक ए गुड चिल्ड्रन एंड you all have to do actions after me. Okay? Yes. My poem name is Number Rhyme. What is my poem name? Number Rhyme. Okay. ठीक है. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Once I caught a fish alive. सबको ऐसे करना है.
Once I caught a fish alive. Done? 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. But I let it go again. Why did you let it go? Because it bite my finger so. Which finger did it bite? The little finger on my right. Come on, show your little finger of your right hand. Which is your right hand? Come on, show me your right hand. Yes. The little finger on my right. Yes. Okay. Once again we will read. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. But I let it go again. Why did you let it go? Because it bite my finger so. Which finger did it bite? The little finger on my right. Very good, my dear children. Come on, clap for yourself. Very good. जिसने मेरे पीछे रिपीट किया, very good for them. Okay, I appreciate them. और जिसने नहीं रीड किया है, my dear children, अगर आप लोग मेरे पीछे पीछे रीड नहीं करोगे तो आपको पोयम याद नहीं होगा. आपको ये पोयम डेली मेरे पीछे पीछे रिपीट करना है. जब जब मैं पोयम बोलूंगी तब तब आपको रेडी रहना है. यू ऑल हैव टू बी रेडी विद योर पोयम. Okay, my dear children? Yes. ठीक है. In my next lecture, once again I am going to do this poem. ठीक है. एक और बार मैं इस पोयम का प्रैक्टिस करवाऊंगी, एक और बार आपको एक्सप्लेन करूंगी और मेरे नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये पोयम पूरा बोर्ड पर भी लिखवाऊंगी. ठीक है, क्योंकि जिनके पास बुक नहीं है वो लोग ये लिख सके. और अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो. यू ऑल कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. यू कैन सी. ओके, टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट. आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपके पास पढ़ने के लिए ये पोयम अवेलेबल रहे. ओके, यस. और आपको बच्चों को ये पोयम पढ़ाते रहना है. अगर नहीं बच्चा पढ़ रहा है तो उसको वीडियो दिखाइए एंड उसको डेली की डेली पोयम रिपीट करने के लिए लगाइए. ओके, ठीक है. यस. नाउ इन माय नेक्स्ट लेक्चर वंस अगेन आई एम गोइंग टू continue this poem. Okay, yes. चलो, I'm going to end my today's lecture. और जब भी आपको बोला जाएगा कि आप लोगों को पोयम का वीडियो बनाकर रखना है या वीडियो बनाकर भेजना है तो आप सभी को एकदम क्लियर वीडियो बनाकर रखना है. ओके, यस. आप सभी को क्या करना है? एकदम क्लियर वीडियो बनाना है. तो आपको सभी को ये पोयम क्या करनी है? ये दोनों पोयम अच्छे से बाहर करनी है. ठीक है. ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे सिर्फ एक ही पोयम याद है तो मैं एक ही पोयम टीचर को बोलूंगी या बोलूंगा. आपको क्या करना है? टीचर ने आपको जितनी भी पोयम सिखाई है आपको वो सारी की सारी पोयम अच्छे से बाहर करनी है. ठीक है, क्योंकि ये अल्फाबेट के ऊपर है, ये भी पोयम जरूरी है, और ये नंबर्स के ऊपर है और ये भी पोयम जरूरी है. ओके, यस. तो आप सभी को ये दोनों की दोनों पोयम अच्छे से बाहर करनी है. नेक्स्ट लेक्चर में जो भी गांव में गए हैं उनके लिए मैं पोयम ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली हूँ. आज मैं नई बोर्ड पर लिख रही हूँ क्योंकि आपको ये मैंने बोर्ड ऑलरेडी इतना सारा लिख दिया तो इतना यहाँ तक नहीं होगा ये सारा पोयम. So I will write and keep for you all. You can, so that you all can copy down this poem. Okay? Yes. Parents, every day 2 lines बच्चों को बाहर करके दे दीजिए
ताकि बच्चा प्रिपेयर रहे पोएम के लिए. ओके, यस. ठीक है. With this, I am ending my today's lecture. After my lecture, आप सभी को पता है कि लिंक आती है. You all have to click on that link and you all have to be ready for the national song. Okay, my dear children. Meanwhile, stay home, stay safe, take care. Bye bye. Have a nice day.